दिल्ली की एक छोटी सी मुलाकात और उसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सियासत में गूंजने लगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन आए, सिर्फ 3 घंटे ठहरे, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, रणनीति पर बात की और लौटते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी। यह कोई सामान्य डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त की दिशा का साफ इशारा था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में भारत यूएई की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई रफ्तार देने पर सहमति बनी। डिफेंस कॉपरेशन पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ और दोनों देशों ने रणनीतिक भरोसे को और गहरा किया। ठीक इसी के बाद खबर आई कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से जुड़ी डील से खुद को अलग कर लिया है। वह डील जिसे पाकिस्तान अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा मान रहा था। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस बातचीत को बड़ा निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता का सौदा बताया गया था, लेकिन अब पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से लेकर एनडीटीवी तक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएई ने इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह दूरी बना ली है। वजह बताई जा रही है स्थानीय पार्टनर चुनने में नाकामी और प्रोजेक्ट में घटती दिलचस्पी। मगर टाइमिंग ने इस फैसले को सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक संदेश भी बना दिया है। दिल्ली यात्रा के बाद यूएई का 900 भारतीय कैदियों की रिहाई को मंजूरी देना भारत के प्रति सद्भावना का एक और संकेत था। दूसरी तरफ यूएई पाकिस्तान रिश्तों में पुरानी गर्मजोशी अब ठंडक में बदलती दिख रही है। कभी यूएई पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। लाखों पाकिस्तानी वहां काम करते थे, अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते थे। लेकिन सुरक्षा चिंताएं, लाइसेंसिंग विवाद, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और कमजोर गवर्नेंस ने उसे भरोसे को धीरे धीरे खुरच दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन की उलझनें भी इसी कहानी का हिस्सा है। अफगानिस्तान जैसे कठिन इलाकों में एयरपोर्ट संभाल चुके यूएई अगर इस्लामाबाद प्रोजेक्ट से पीछे हटता है तो यह सिर्फ एक डील का टूटना नहीं, यह भरोसे का टूटना है। यह पूरा घटनाक्रम क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव को भी उजागर करता है। जहां पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील्स और इस्लामिक नेटो जैसी पहलों की बातें करता है, वहीं यूएई भारत के साथ नए डिफेंस टाई अप्स को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहा है। यमन जैसे मुद्दों पर यूएई और सऊदी अरब के मतभेद भी इस तस्वीर को और जटिल बनाते हैं। पाकिस्तान सरकार भले ही डील कैंसिल होने से इनकार करे और एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन प्लान में शामिल रखने की बात कहे, लेकिन संकेत साफ है, दक्षिण एशिया में हवा का रुख बदल रहा है। भारत यूएई की बढ़ती नजदीकी के बीच पाकिस्तान की आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां और गहरी होती नजर आ रही हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।